अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के एक मुलाकात प्रोग्राम में हमारे साथ पीर इरशाद अहमद जो कि डिस्ट्रिक्ट शीप हस्बेंड्री ऑफिसर बारामूला तैनात है। इरशाद साहब, केडन के एक मुलाकात प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। अच्छा, आपका भी शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। आपने ये एक कोशिश की कि जो हमारे डिपार्टमेंट का काम है उजागर करने के लिए इन जो हमारे शिप ब्रीडर्स हजरात हैं उन तक ये जो इन्फॉर्मेशन हमारी डिपार्टमेंट की है वो उन तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। इरशाद साहब, नाज़रीन को आप ज़रा ये बताइए कि जो आपके पास जो ये महकमा शीप का कंट्रीब्यूशन क्या है? शिप का कंट्रीब्यूशन देखिए, हमारे अगर हम अपनी स्टेट के मुताबिक देखेंगे यहाँ पर बहुत ही जो मीट की डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा है, मगर हम उस डिमांड को हम उतने तरीके से पूरा नहीं कर सकते हैं जितने हमारी डिमांड है। अगरचे हमारा डिपार्टमेंट बहुत ही कोशिश कर रहा है कि ये जो डिमांड है, डिमांड और सप्लाई की जो तफावत है उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी सिलसिले में जो हमारे डिपार्टमेंट ने ये कोशिश की है, गवर्नमेंट ने भी कोशिश की है कि जो बेरोज़गार तबका है लोग उनके लिए वो अपना जो ये डिमांड और सप्लाई पूरी कर सके, उनके लिए हम इंसेंटिव्स देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आगे आ सके और अपना रोज़गार भी कमा सके और ये तफावत भी दूर कर सके। तो ऐसा साहब, आप नाज़रीन को ये भी बताएं कि जो आपके पास स्कीम्स थी 2021 की, उससे लोगों ने क्या क्या फ़ायदा उठाया? उससे ये हमारे पास जो स्कीम्स है बहुत सारी इस स्कीम इस साल हमने इंट्रोड्यूस की डिपार्टमेंट ने, तो उससे ये फ़ायदा हुआ जो बेरोज़गार लोग हैं, जो बेरोज़गार नौजवान है, ज़्यादा नौजवान लोग हमारे पास बेरोज़गार हैं, उनको एक रोज़गार का तरीका मिलेगा और एक तो वो अपने रोज़गार कमाएंगे और दूसरा वो जो ये तफावत है दूर करने की कोशिश करेंगे। जी इरशाद साहब, जो आप वो बेडूबी महकमा की तरफ से देते हैं तो फार्मर जो है वो किस तरीके से इससे भी फ़ायदा उठाते हैं और किस तरीके से जो ये मवेशी जो है पालते हैं तो उनकी ग्रोथ किस तरीके से बढ़ जाती है? हमारी कोशिश ये रहती है कि जो वो बेडू हम उनको दे दें जो कि जल्दी उनकी ग्रोथ हो सके और जो मीट प्रोडक्शन बहुत जल्दी हो सके, तो वो हमारी कोशिश वही रहती है। तो उसमें हम जो हमारे डिपार्टमेंट की ये कोशिश है कि हम अपने तरीके से उनको जो भी सहूलियत हो, जो भी ट्रीटमेंट के हिसाब से या के हिसाब से वो सहूलियत हम उन तक पहुँचाते हैं और वो उसका फ़ायदा उठा सके। जी इरशाद साहब, नाज़रीन को आप ये भी बताएं कि जो महकमा की तरफ से आपको मेडिसिन हासिल होता है तो वो दवाएं किस तरीके से लोगों तक पहुंच पाती है? हमारा एक नेटवर्क सिस्टम है हमारे डिपार्टमेंट का। हमारे पास शीप एक्सटेंशन सेंटर्स हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 70 शीप एक्सटेंशन सेंटर्स चल रहे हैं। तो यहाँ से जो हमारे मेडिसिन वो उन सेंटर्स को जाता है, तो वो सेंटर फिर जो हमारा स्टाफ है वो घर घर जाके उस जो भी उनकी जो यहाँ से हम दवाएं देते हैं वो उन लोगों तक पहुँचाते हैं, ब्रीडर्स तक। वो उसमें हमारा रोल है कि जो हमारा स्टाफ है वो सुबह सवेरे जाके इन ब्रीडर्स के घर जाके जो दवाइयाँ देनी होती हैं, वैक्सीनेशन करनी होती हैं या डोजिंग वगैरह इन कीड़े होते हैं इनके पेट में या तो उनको ख़त्म करने के लिए ये दवाएँ पहुँचाते हैं। सुबह हमारा स्टाफ पहुँच जाता है उनके घरों में। पहले ही उनको इन्फॉर्मेशन दी होती है कि हम कल पहुँच जाएंगे, आप अपने जो गाँव में फ्लॉक है एक ही जगह जमा करके उनको वो वैक्सीनेशन या डोजिंग वगैरह पहुँचाते हैं। ये यूनिट्स आपके पास है, ये कहाँ पे, अगर ज़िला बारामूला की बात हम करेंगे, अगर हम देखेंगे ये यूनिट्स जो आपने खोले हैं इनका जिक्र आप कर सकते हैं कि यूनिट्स कहाँ पर है? हमारा जो यूनिट्स हैं इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट में दिए हैं हमने। इसमें ये सिस्टम है कि हम पूरी तरह से अच्छी तरह से जो सिस्टम है इसका देने का कि हम ड्राफ्ट लॉट्स करते हैं। पहले हम जब हमारे पर फंड्स पहुंच जाते हैं तो हम ब्रीडर्स हजरात को कहते हैं कि ये आप फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरने का एक ख़ास तरीका है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पूरी तरह से इसकी तशहीर करते हैं कि हम फॉर्म आप भरिए, तो वो फॉर्म हमारे पास आ जाते हैं। तो उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं वो उस सिलेक्शन में पूरी तरह से ये ड्राफ्ट लॉट्स हो जाता है। तो ड्राफ्ट लॉट्स होने के बाद हम उन ब्रीडर्स को बुलाते हैं,
तो उनको ये लाइफ स्टॉक दे, हम वो खुद भी लाइफ स्टॉक खरीदते हैं या हम हमारी कुछ स्कीम है जिसमें हम खुद ही डिपार्टमेंट ही लाइफ स्टॉक खरीदता है। तो नाज़रीन, ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो डॉक्टर साहिबान आपके पास है, क्या ये अपना काम खुश उसलूबी से अंजाम देते हैं कि आमतौर पे ये भी शिकायत मौसूल होती है कि डॉक्टर साहिबान जो है कि वो अपनी जगहों पे वो ड्यूटी अच्छी तरीके से अंजाम नहीं देते? नहीं, हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल में वो ठीक तरीके से काम करते हैं। वो उनका रोल बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रहा है। और जो हमारा जो नॉन स्टाफ है वो भी अच्छी तरह से काम करता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि वो जो हमारे स्टाफ है वो सुबह सवेरे इन ब्रीडर रिजर्व के पास जाते हैं और डोजिंग वैक्सीनेशन उनके घर जाके करते हैं बेडू को, और खुशहाल से वो अपना काम करते हैं। हाँ, कोई कहीं पर शिकायत रहती है अगर, क्योंकि हमारे पास स्टाफ की कमी है, हो सकता है कहीं पर शिकायत की कमी हो सकती है। वो मैं नहीं कहूँगा कि शिकायत नहीं है, शिकायत हो सकती है, मगर उसका अजाला करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो स्टाफ है वो डोर टू डोर जाए और उनके जो ट्रीटमेंट वगैरह हो या डोजिंग वैक्सीन हो वो अच्छी तरह से अदा कर सके। सच में अगर ये भी बात करेंगे कि ज़िला भर में, आप ये बताइए कि डॉक्टर साहिबान की कितनी स्ट्रेंथ है? हमारे पास इस वक्त 15 वेटनरी सर्जन्स काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा हमारा एक सब डिविजनल ऑफिसर भी हैं ओडी में, वो उसके अंडर वो भी काम कर रहा है। तो स्टाफ की हमें कमी नहीं है। हाँ, थोड़ा है जो पैरावेट स्टाफ है उसकी कमी हमारे पास है, इसलिए थोड़ा सा उसमें वो कमी है। क्योंकि इस वक्त डिपार्टमेंट की जो लाजिम है वो रिटायर हो रहे हैं, उसके बदले हमारे पास वापस नहीं आते हैं। क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस का एक तरीका होता है तो उसमें टाइम लगता ही है। तो टाइम लगने की वजह से हमारे पास स्टाफ की कमी रहती है। अगर हम फार फ्लैंग एरियाज़ की बात करें, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे बाबा ऋषि है या गुलमर्ग साइड से बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये लोग मवेशियों को तो पालते हैं लेकिन वक्त पे उन्हें दवाइयाँ जो है फराहम नहीं की जाती है, क्या वजह है? नहीं, अगर ये जो आप बात कह रहे हैं कि जो दूर दराज इलाकों में दवाई की कमी, मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास दवाई की कमी है। दवाइयाँ जो हमारे पास आती हैं वो हमारा स्टाफ लेके जाता है और पूरी खसूस से वो उन ब्रीडर्स के साथ कोऑपरेट करके वो उन जानवरों को दी जाती हैं। तो ये हमारे पास कमी दवाइयाँ हैं हमारे पास। हाँ, इतना है कि अगर एक स्टॉक रहता है, स्टॉक जो हमारे पास रहता है वो हम सेंटर्स को देते हैं, तो वो कुछ से उनके पास पूछाते हैं जो हमारे ब्रीडर्स हैं। मेरे ख्याल में ऐसी कोई शिकायत मेरे पास तो नहीं आई है कि हम जो हमारा स्टाफ है वो पूछता नहीं है पूरी। तो मई के महीने में जो फ्लॉक्स बैक में चले जाते हैं उसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहता है? जो चूँकि आप जो माइग्रेशन के सिलसिले में कह रहे हैं, तो हमारा स्टाफ पूरी तरह से जब माइग्रेशन शुरू हो जाएगी तो हम फर्स्ट एड सेंटर्स हर एक जगह पर रखते हैं। जहाँ जो रूट होगा उसी हिसाब से हम फर्स्ट एड सेंटर्स रखते हैं। वहाँ पर हमारा स्टाफ तैनात रहता है, तो वो उन जो फ्लॉक जो उस एरिया में जाते हैं तो उनको जो फर्स्ट एड की ज़रूरत होगी तो वो उनको प्रोवाइड कर लेते हैं। तो इरशाद साहब, आप नाज़रीन को ये भी बताइए कि जो नई स्कीम्स आने वाली ये कब तक आएंगे और कब तक ये इम्प्लीमेंट फिर बाद में हो जाए? हमारे पास जो स्कीम्स इस साल आएंगी तो मेरे ख्याल में अप्रैल या मई के महीने में हमारे पास फंड्स आएंगे। तो उसी वक्त हम प्रिंट मीडिया के ज़रिए से उसका इश्तिहार करेंगे, तो वो मई अप्रैल में इस साल हो जाएगा इंशाल्लाह। इरशाद साहब, जो आपके पास स्कीम्स थी, अगर हम 2021 की बात करें तो वो स्कीम्स क्या थी, नाज़रीन को ज़रा आप बताइए। हमारे पास स्कीम्स थी 2-4 स्कीम्स थी। एक स्कीम थी हमारे पास इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें हमें एक कंपोनेंट था कि जो बेडू थे 25 बेडू हम देते थे, हमने मुफ्त दे दिए। 16 लोगों को हमने इस डिस्ट्रिक्ट में मुफ्त 25 बेडू दे दिए। उसमें एक तरीका क्या है देने का, हम जो भी सिलेक्टिव बेनिफिशरी होता है उसको 25 बेडू मुफ्त देते हैं यहाँ से डिपार्टमेंट की तरफ से, मगर पहले 2 साल उसको कुछ वापस करना नहीं है। तो तीसरे
साल जब तीसरा साल शुरू हो जाएगा उसको 5 बेडू उनके जो बच्चे हैं, मगर वो भी बच्चे बड़े फीमेल जो होंगे, मादा बेडू जो वो वापस उसको करने हैं। तो उसी से हम एक और यूनिट बना के बाकी लोगों को देते हैं। तो इस साल हमने वो 16 यूनिट्स दे दिए, जिससे कि एक आदमी पूरी तरह से अपने जो उसका खर्चा है उस पर वो चलेगा। दूसरी हमारे पास स्कीम थी इंटीग्रेटेड शीट डेवलपमेंट स्कीम, उसमें हमने 25 बेडों की स्कीम थी। तो वो जो हम लोन पर लोन सिस्टम था उसका, चाहे वो बंदा अगर वो बैंक में जाना चाहे तो बैंक में भी जा सकता था, या वो अपना इन्वेस्टमेंट कर दे 2 लाख में वो 25 बेडों खरीद के, जब वो पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो गया वो यूनिट, उसके बाद हमने उसको उसके अकाउंट में 1 लाख रुपया सब्सिडी डाल दी। ये एक दूसरी स्कीम थी। उसके बाद हमारे पास एक बड़े यूनिट्स थे, 50 का भी एक यूनिट था, 75 का भी, 100 का भी, 200 तक हमने यूनिट दे दिए। तो वो हमारे पास उसमें भी यही था कि अगर जो बंदा 50 बेडू खरीदे, उसने खुद ही खरीदे, अपना पैसा उसने इन्वेस्ट किया, उसके बाद हमने उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए सब्सिडी दे दी। तो ये भी हमने 5 यूनिट्स दे दिए, जो बड़े 50 से लेकर 200 तक। तो उसके बाद एक हमारी पास एक और स्कीम थी ISDS में ही, उसमें हमने ये करना था कि जो बेनिफिशरी था उसको जो शेयरिंग जो काटने की मशीन है उसमें हम देते थे 75,000 रुपये की सब्सिडी। जब वो पूरी तरह से वो यूनिट खरीदेगा, यानी शेयरिंग मशीन, उसके साथ जनरेटर और उसके बाद बाकी पार्ट्स वो खरीद के, वो खुद उसको ख़रीदना था, तो ख़रीद के हम उसके अकाउंट में 75,000 रुपये सब्सिडी डाल दी हमने। ये भी हमने 16 आदमियों को हमने ये दे दी, ताकि वो खुद अपना जो हमारे बेडो हैं इन बेडर हजरात के पास, वो उनकी कटाई कर सके, जो वो काटना है तो वो कर सकें, तो अपना रोज़गार वो खुद कमा सकता है पूरे साल में तो नहीं, क्योंकि स्कीम जो शेयरिंग पूरे साल नहीं रहती, ये सीज़न में दो दफ़ा हो जाती है। तो उस दौरान वो अपना जो उसका खर्चा वो उससे निकाल सकता है। अच्छा साहब, आपकी टीम जो है वो मायना करने के लिए फिर बाद में चली जाती है जिन लोगों को ये आप बेडू देते हैं? हाँ, हमारी तरफ से पूरी तरह जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, वेटनरी साहिबान हैं ब्लॉक्स पर, वो इनको पूरी तरह से एक महीने बार इन यूनिट्स पर जाते हैं। तो ये कि उनके पास उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई बेडू बीमार तो नहीं हो गया, तो उसका पूरी तरह से वो जांच पड़ताल करते हैं पूरे साल। तो आखिर पे ऐसा आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप फार्मर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी मैसेज ये रहेगी कि आप आगे आइए, हमारा ताउन आपके साथ रहेगा। जो भी आपकी मुश्किलात हैं वहाँ हम उनको कोशिश करेंगे सुलझाने की। तो आप आइए, ये जो है ये स्कीम, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री की तरफ से जो भी आपको कोई मदद की ज़रूरत हुई, आप आगे आइए, हमारे से ताउन कीजिए। तो हम इंशाल्लाह इस शीप सनत को अरूज पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारे ये जो बेरोज़गार लोग हैं वो अपना रोज़गार कमा सकें और इस सोसाइटी को भी कुछ फराहम कर सकें। तो अच्छा साहब, एक सवाल मेरे जहन में आया, क्या इसके लिए आप लोन भी इनको प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को? हाँ, हमारे पास जो पिछले साल 2021-22 में हमारी जो स्कीम थी, उसमें हमने लोन पर भी ये यूनिट्स दे दिए। उसमें एक स्कीम थी हमारे पास 25 बेडू की, तो उसमें जो भी सिलेक्ट होता था बेनिफिशरी, उसको वो 25 बेडू खुद ही खरीदने थे 2 लाख रुपए में। तो उसके बाद 2 लाख रुपए जब वो खरीदता था, तो उसके बाद हम उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए की सब्सिडी डालते थे। जी। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ पीर इरशाद अहमद, जो महकमा शीप हस्बेंड्री के डिस्ट्रिक्ट अफसर थे। ये जानकारी दे रहे थे महकमा शीप हस्बेंड्री के हवाले से
आपका एक मुलाकात में बहुत बहुत शुक्रिया। अर्शद, आपका भी शुक्रिया कि आप आए यहाँ पर। तो हमारे एक थोड़ा सा जो हम काम कर रहे हैं उस वो लोगों तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर आए, तो वो इसलिए मैं आपको एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। तो उम्मीद करते हैं कि आप फिर एक मुलाकात प्रोग्राम में आ जाएंगे, ताकि जो आपके पास जो नई स्कीम्स आएंगी उनके बारे में भी आप नाज़रीन को जानकारी दें। आपका हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे आपके लिए। जब भी आप आएंगे तो हमारी तरफ से उस वक्त आपका इस्तकबाल होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, आज के एक मुलाकात प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है फारूक उमर कपूर साहब। आजकल बारिशों का मौसम हुआ करता था, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा धूप है और ये पानी करने की बहुत ज़रूरत है। जी नाजरीन, KDN चैनल पेश करता प्रोग्राम एक मुलाकात हर शनिचरवार शाम 7 बजे नशर हुआ करेगा, देखना ना भूलिएगा। अपने जो खेत है उसको तैयार करने की बहुत ज़रूरत है। से ही मैंने अपना जो सियासी सफ़र है वो शुरू किया, देखना ना भूलिएगा।